बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स है, मैट्रिक क्लास, कराची बोर्ड और टेक्निकल बोर्ड वालों के लिए। और हमारा चैप्टर आज फिफ्थ है और फिफ्थ चैप्टर में वेक्टर है। वेक्टर के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं 5.2। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को समझा दिया था और जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर 5.1 देख लें। आज हम 5.2 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेंदी भी है पर बहुत इजी भी है इसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपाउंड। आपके पास एक एक्स है एक वाई है। ऑफ द फॉलोइंग फोर्स बाय द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ मेथड। ट्रिग्नोमेट्री मेथड से जो है हम आज एक्स और वाई की जो है फोर्स के बारे में मालूम करेंगे, जिसमें हमारे पास तीन जो है डिस्क्रिप्शन में है मौजूद। 14 न्यूटन एट द 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, 50 न्यूटन एट 60 विद एक्स एक्सिस है, 20 न्यूटन विद 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस है। ये तीनों सवालों को हमने आज सॉल्व करना है। ऑलराइट, तीनों को सवालों को आपने देख लिया है। 14 न्यूटन 45 डिग्री के साथ है, 50 न्यूटन 60 के साथ है और 20 न्यूटन जो है वो 90 डिग्री के साथ है। ये तीनों हमारे पास डिग्री भी मौजूद है, इनके न्यूटन भी मौजूद है। चलिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले वाले में जो फोर्स है वो 14 न्यूटन है, ठीक है ना, पहले फोर्स है। उसके बाद उसकी जो डिग्री है फिर एंगल आ जाता है। एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, ठीक है।
दोनों के देखे मैंने 40 न्यूटन और 45 डिग्री दोनों को जो है डेटा में ऐड कर लिया है। मालूम क्या करना है हमने, एक हॉरिजॉन्टल मालूम करना है और एक वर्टिकल मालूम करना है। इन दोनों के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मालूम करना है, जिसको एफ एक्स हॉरिजॉन्टल से और एफ वाई जो है वो वर्टिकल से प्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए इससे एक छोटा सा फॉर्मूला है। जी, सबके बिल्कुल सेम फार्मूले हैं, कोई चेंज नहीं है, आपने बस सिर्फ समझना है। एफ एक्स यानी मतलब एफ एक्स को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, इजिकल एफ कॉस थीटा। याद रहे एफ कॉस थीटा ये आपका पहला फार्मूला है जो हॉरिजॉन्टल को मालूम करने का है। तो हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी है, 14 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, डिग्री जो हमारे पास वो कोस्ट थीटा 45 डिग्री। आपने क्या करना है, आपके पास जो कोस थीटा की डिग्री है वो 45 है, बहुत इजी है। कोस का बटन दबाया, 45 डिग्री लिखकर आपने यस कर देना है और एस डी का बटन, तो आपके पास आ रहा है 0.7071। जी क्लास, यहाँ तक देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। एफ इजिकल यानी एफ एक्स मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल इजिकल एफ कॉस थीटा। 40 डिग्री में cos थीटा यानी मतलब फोर्स हमारे पास 14 है, cos थीटा 45 डिग्री कहाँ से आया, जो हमारा डिग्री है। आपने क्या करना था, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि cos थीटा को प्रेस किया, 45 लिखा और आपके पास आंसर आ गया 0.707 पर। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जी, आपके पास आंसर आ रहा है एफ एक्स इजिकल, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9.8994, ठीक है ना। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, राउंड ऑफ अगर करता हूं मैं तो इस पर हो जाएगा 10 न्यूटन। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, आपने यही लिखना है आगे। ठीक है, ये आपका आंसर है पहले वाले का। देखिए सिंपल है, आसान है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मुझे थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा ताकि मैं एफ वाई को भी सॉल्व करके दिखाऊं। देखिए ये मेथड जिसको भी आ गया समझ में वो पूरा सॉल्व कर देगा, करना कुछ भी नहीं है। जैसे इसको सॉल्व किया है,
इसी तरीके से 15 आ जाएगा, 16 डिग्री आ जाएगा, वैल्यू सेम रखेंगे, cos थीटा के जरिए सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तो था हॉरिजेंटल स्टेप। अब जरा वर्टिकल समझेंगे fx क्या है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो हमने मालूम कर लिया, अब जरा वर्टिकल मालूम करते हैं। वर्टिकल का फॉर्मूला होता है पहले वाले में cos थीटा था, अब आ रहा है sin थीटा। तो एफ वाई इजिकल एफ साइन थीटा, आपने sin थीटा जो है वो सॉल्व करना है। हमारे पास f की वैल्यू क्या है, 14 न्यूटन, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, साइन थीटा का साइन थीटा रखेंगे, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री रहेगी। क्योंकि एक सवाल में से ही, यानी मतलब ये जो एक सवाल है इसमें अपने हॉरिजॉन्टल भी मालूम करना और वर्टिकल भी मालूम करना। तो हॉरिजॉन्टल तो हमने मालूम कर लिया, वर्टिकल भी मालूम करेंगे, तो सेम 45 डिग्री ही आपका आएगा। अब आपने करना है क्या है, ये देखें। पहले हमने जो है वो cos थीटा किया था, अब साइन प्रेस करेंगे, साइन के बाद 45 डिग्री लिखेंगे, तो इस पर भी आपके पास वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, सेम आंसर है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, वही अप्रोक्सीमेटली वाला आंसर लिख देंगे। जी क्लास, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लिएगा, प्रैक्टिस कर लिएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा मुकम्मल। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए यार ये तो पूरा स्टेप आपने भर दिया। अब उसके बाद आप दोबारा से क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। अब हमने नंबर 2 का डेटा बनाना है। पहले डेटे का आंसर, सॉल्व, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सब मालूम कर लिए, उसके नीचे से ही आपने स्टार्ट करना। सवाल दोबारा नहीं उतारना है, बस सिर्फ आपने ये 2 पॉइंट का डेटा दोबारा से उतारना है। मैं सिर्फ ये चीज़ें मिटाऊंगा, आप लोगों ने न्यू डेटा दोबारा से वो बनाना है। और पॉइंट 2 का जो डेटा है वो मैं इधर पुट करता हूँ। ओके, हमारे पास नंबर 2 सॉल्व करेंगे हमारे अभी। नंबर 2 है, नंबर 2 में फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है, इसकी जो डिग्री है वो 60 डिग्री है। ठीक है, सिर्फ मैंने कुछ नहीं करा है, डेटा आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अगले स्टेप में हॉरिजॉन्टल वही मालूम करना है, वही वर्टिकल मालूम करना है। फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला क्या है इसका, हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मालूम करेंगे। हमारे पास जो अब डिग्री है वो 60 डिग्री है। ठीक है, देखें इसका फॉर्मूला वही है, सेम, कोई चेंज नहीं है। आपने क्या करना है, एफ एक्स इजिकल फोर्स आपके पास कितनी है, 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब कोस थीटा हम निकालेंगे। कोस थीटा है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी आपने प्रेस करना है कोस्ट 60 डिग्री, तो आपके पास आ रहा है 0.5। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये इसकी डिग्री की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आपके पास जो आंसर आ रहा है
वो बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। एफ एक्स इज इक्वल 7.5, ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। चले, हॉरिजॉन्टल तो मुकम्मल हो गया, अब वर्टिकल भी इसी तरीके से हमने मुकम्मल करना है। देख लें जरा एक दफा और। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जरा वर्टिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। जी, वर्टिकल सॉल्व करने के लिए मैंने एफ वाई की वैल्यू को रख दिया, ठीक है ना। हमारे पास जो फोर्स है वर्टिकल, जो फोर्स है वो भी इतना ही है, 50 न्यूटन है, और फॉर्मूला इसका है साइन थीटा। याद रहे, वर्टिकल का हो या हॉरिजॉन्टल का हो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब साइन थीटा हमने मालूम करना है। साइन थीटा क्योंकि हमारे पास 60 डिग्री है। जी, साइन थीटा मालूम करेंगे। साइन का बटन दबाया, 60 डिग्री लिखा आपने, इजिकल बटन दबा दिया, तो 0.8660 ये आपका आ गया साइन की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों हो गए साइन की वैल्यू हो गए। अब हमने क्या करना है कि 50 मल्टीप्लाई बाय 0.86660, तो ये आ गया आपके पास आंसर 12.99। 12.99 ये आपने वर्टिकल का आंसर कर लिया। अब देखिए हमने दूसरा भी सॉल्व कर लिया, पहला वाला भी सॉल्व कर लिया हमने, दूसरा वाला भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास तीसरा वाला सॉल्व है, और तीसरा भी ऐसे ही होगा।
अब हम तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। सेम डेटा जो है वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ वैल्यू को चेंज करेंगे। थर्ड वाले के अंदर जो न्यूटन फोर्स है वो हमारे पास 20 है, एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें भी वही हॉरिजॉन्टल मालूम करना है और वर्टिकल मालूम करना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम मालूम करेंगे Fx। तो फोर्स हमारे पास मौजूद है, फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास इस वक्त 20 है, और इसका जो फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, फोर्स आपके पास कितनी है 20 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कोस थीटा जो है वो 90 डिग्री है। अब बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। आपने कोस दबाना है, 90 डिग्री दबानी है, और ये तो 0 आ रहा है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 0 0 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आपने हॉरिजॉन्टल निकाला है वो 0 आंसर निकाला है। जी क्लास देखें, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, हमने बस सिर्फ कैलकुलेटर ही करना है, इसमें कैलकुलेशन से ही आंसर आएगा सही। जी क्लास, Fx आपने मालूम कर लिया है 0। अब Fy मालूम करेंगे, यानी वर्टिकल मालूम करेंगे। वर्टिकल का फॉर्मूला क्या है, F साइन थीटा, यानी हमारे पास जो फोर्स है वो 20 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और साइन थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को भी साइन थीटा करेंगे, साइन 90 डिग्री तो 1 आ रहा है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। देखा क्लास, आपने माशाल्लाह तीनों सॉल्व कर ली है, बिल्कुल सेम सेम वही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें ज़रा बराबर भी चेंजिंग नहीं की, उसी वही डेटा है, वही फॉर्मूला है, स्टेप भी वही है सारे। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट आई होप के क्लियर हो गया होगा। और आपने अगर बोर्ड के पेपर में ये वाला सवाल आ जाए तो आपने इसको अच्छे खासे तरीके से करना है, यानी मतलब 3
तीन से चार सफ़ों में तो मस्ट आप ये कर ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तरीके से करिएगा, खुल्लम खुल्ला रखिएगा, कोई इसमें खिचड़ी नहीं पका दिएगा। और कोशिश किया करें कि हेडिंग वगैरह लगा कर किया करें, फार्मूला, उसके बाद रिजल्ट, ऐसे ना हेडिंग लगाएंगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे चेकर के ऊपर। आई होप कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5.3 के में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।